आज रविदास जयंती और शहीद आजम भगत सिंह की टीम के कप्तान कैप्टन चंद्रशेखर आजाद का आज बलिदान दिवस है। हमसे भूल हो रही है। रविदास को समझने में देश ने बहुत भूल किया है अब तक, और हमें यहाँ इस वक्त भी चंद्रशेखर आजाद को भूलने में बहुत दिक्कत हो रही है। रविदास की परंपरा को भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश काल में आगे बढ़ाए और अभी वह संघर्ष जारी है और आगे जारी रहेगा। रविदास को श्रद्धांजलि तो तभी होगी जैसा वो समाज चाहते थे बन जाए। इस भूल पर इप्टा के बैजनाथ यादव एक जोगीरा लिखे हैं। इस भूल पर देश से जो भूल हो रही है, भगत सिंह के राह के राही भाग रहे हैं धूल, भगत सिंह की राह के राही भाग रहे हैं धूल, चोर उचक्कों पर बरसाए जात में देश, चोर उचक्कों पर बरसाए जाते हैं देश में फूल, भूल हो रही है बारी, भूल हो रही है बारी। मित्रों, मैं आया ये बैग जगह जगह में लेके, तो राजेश बोले मुझसे कि इसमें गुरुजी पैसा वैसा क्या? मैंने कहा पैसा तो मेरे आप हैं, तो अब इस बैग में मैं इनको इनकी लाइब्रेरी को प्रेजेंट करने के लिए एक चित्र ले आया हूँ। दिल्ली में क्यूबा एम्बेसी से एक आयोजन हुआ था और हम लोग जो वहाँ उपस्थित थे, ये चित्र हम लोगों को प्रेजेंट हुआ था। ए रेयर फोटोग्राफ ऑफ फेडरल एंड चे। मैंने वहाँ चेगवारा की किताब देखा है, संभवतः मैं ही इनको दिया हूँ। ए रेयर फोटोग्राफ ऑफ फेडरल एंड चे, ये गिफ्ट फ्रॉम क्यूबा, ये गिफ्ट फ्रॉम क्यूबा। ये गिफ्ट मैं यहाँ किसके नाम से लाइब्रेरी बनी है? नाम हो गया बहरहाल, यहाँ आदरणीय राय साहब ने जो लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है, वहाँ तमाम चित्र लगे हैं। मैं ये गिफ्ट राजेश यादव खड़े हो जाएं, इनको लाइब्रेरी के लिए दे रहा हूँ। मित्रों, अभी उदयभान यादव ने जो प्रवक्ता हैं डिग्री कॉलेज में कुछ अपने विषय में कुछ कहे हैं, उसके लिए मैं आप सब प्रबुद्धजनों को आमंत्रण दे रहा हूं कि आदरणीय राय साहब हेना देसाई जी के निर्देशन में या उपस्थिति में कल जोकहरा लाइब्रेरी पर 2 बजे के बाद से इप्टा आजमगढ़ द्वारा एक वर्कशॉप हो रहा है। 17 तारीख से अखबारों में आपने पढ़ा होगा, और कल उसका समापन है। और प्रशिक्षण किसका हो रहा है? यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब किसी न किसी प्रशिक्षण से गुजरे और गुजर रहे हैं। रोज प्रशिक्षण हो रहा है। वहाँ लाइब्रेरी में जो प्रशिक्षण हो रहा है, जांघिया नाच पर प्रशिक्षण हो रहा है, जांघिया लोक नृत्य पर। और सब गरीब बच्चे, हाई स्कूल, इंटर, यूनिवर्सिटी के, वर्धा यूनिवर्सिटी के भी 2 बच्चे हैं, सब पिछड़े दलित बच्चे हैं, और उनका वो पाठशाला चल रहा, प्रशिक्षण हो रहा, कल समापन है। उस क्षेत्र के काफ़ी लोग जाएंगे, राजेश यादव को पता है। ये बात इसलिए जोर दे के कह रहा हूँ, रैदास से लेकर के भगत सिंह की जो सोच समझ की साहित्यिक सांस्कृतिक बलिदान की यात्रा है, उसका आपको क्वालिटी जांघिया नाच में कल देखने को मिलेगा
जितने लोग आ सके अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि स्वागत होगा। आप आइए। और पिछड़े या दलित सारी समस्याओं का जड़ वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था से समझौता करके लोग जी रहे हैं। राजनेता लोग खुल करके संघर्ष करने की, बोलने की जरूरत है। जहां तक आज वक्तव्य का सवाल है, आदरणीय राय साहब का ही वक्तव्य होगा। ये सब हम लोग सूचनाएं दे रहे हैं। आज इस लाइब्रेरी से, मैं भी प्राइमरी का अध्यापक था, रिटायर हुआ। मेरा जिंदा आजमगढ़ की 4 लाइब्रेरियों से जिंदा संबंध है। आज से इस लाइब्रेरी से भी जीवित संबंध हो गया। और देश में जहां भी जाऊंगा, इस लाइब्रेरी लायक जो भी पुस्तक समाज के लिए उपयोगी होगा लाके दिया जाएगा। राजेश बाबू को राजकीय महापंडित राहुल सांकीर्तन राजकीय पुस्तकालय आजमगढ़, श्री रामानंद सरस्वती पुस्तकालय जोकहरा, जिसके संस्थापक अध्यक्ष बैठे हैं, डायरेक्टर महोदया बैठी हैं, राहुल संकीर्तन पुस्तकालय पंदाहा, शिवली एकेडमी अंतरराष्ट्रीय उर्दू फारसी अरबी की जो यूनिवर्सिटी है, उससे भी मेरा जिंदा ताल्लुक का संबंध है। और मेरे जीवन को परिवर्तित किया है लाइब्रेरी ने। मैं जब हाई स्कूल में पहुंच रहा था, प्राइमरी से लेके जूनियर तक, 55 के बाद, आजादी के बाद 60-70 के बीच में देख रहा था कि प्राइमरी में भी बच्चों को किताब नहीं हो पाती थी। प्राइमरी में जब 1-2 की किताब मिलती थी, बस मेरे घर की स्थिति यही थी कि मुझे समय से किताब कापी मिल जाती थी, लेकिन तमाम ऐसे बच्चे होते थे जिन्हें किताब कापी मिलती ही नहीं थी। इसका अनुभव करते करते 8 या 9 तक जाते जाते मैंने जनता पुस्तकालय घर पर खोल दिया और 1 से लेकर इंटर BA तक के पास होने वाले विद्यार्थियों से किताब मांग के रखता था। 2 की किताब रखता था तो फिर उनको 3 की देता था। किसी से 1 पैसा लेना देना नहीं। यह बात करीब 10-12 साल तक चलती रही और सैकड़ों आज उस दौर की किताब पढ़े हुए लड़के जो बूढ़े हो गए, रिटायर हो के फौज पुलिस से, अध्यापक से आ रहे हैं, कहते हैं अरे गुरुजी आपने अपनी लाइब्रेरी सबको किताब दिया था। हालत यह हुई कि संपन्न परिवारों के लोग भी जब किताब मांगने आने लगे तो मुझे दिक्कत हुई, भाई आप लोग क्यों मांग रहे हैं? तो गरीबों के बच्चों के लिए किताब की लाइब्रेरी खुली है। फिर किस्सा और है, लाइब्रेरी भवन बनवा रहा था, बरामदा बन गया और खेती करा रहा था, जीवन रास्ता तलाश रहा था कि मेरी समस्या, किसानों की समस्या, समाज की समस्या, ये जात बिरादरी ये है क्या? मैं भी पूजा पाठ कर रहा था बैगर। जाते जाते वैज्ञानिक सोच की राजनीति के पास पहुंचा और गांव में जूनियर हाई स्कूल खोला। वो लाइब्रेरी, किताब और सब कुछ मैंने हवाले कर दिया उस स्कूल के। और आज इन लाइब्रेरियों से जीवित संबंध है। और आज के इस उद्घाटन सत्र को राय साहब जो संबोधित करेंगे, मेरा आग्रह है कि कम से कम आप 40-50 मिनट, इसलिए लाइब्रेरी, रैदास, चंद्रशेखर आजाद, इन सब बातों पर आपको समय लगेगा। हम सब लोग आपके सुनने के लिए यहाँ प्रतीक्षारत हैं। धन्यवाद। मैं श्रद्धेय जी से मैडम से निवेदन करता हूँ आए और आज इस सेमिनार में अपना पुस्तकालय उद्घाटन के संदर्भ में और इस कार्यक्रम के बारे में अपना विचार रखें। आदरणीय हिना देसाई जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, मंच पर आसीन विद्वानजन, सभा में उपस्थित विद्वानजन, पीछे बैठी मेरी साथी बहनों
सबसे पहले मैं विद्यालय प्रबंधन का खास करके राजेश जी का शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि इतने खूबसूरत विद्यालय में आने का आपने मुझे मौका मुझे मिला है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि आपके बीच में मैं आती रहती हूँ, आती रहूँगी। सिर्फ 2 बातें मुझे जो कहनी है वो मेरी बहनों के लिए कहनी है। सबसे पहले तो राजेश जी मैं आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि इस पुस्तकालय के उद्घाटन में आपने हमारी साथी बहनों को भी शरीक किया है। अरे इनके परिवार के सब बहुएं यहाँ नहीं, इसीलिए हम वही कह रहे हैं कि एक बराक ओबामा का एक आर्टिकल पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि हर वाचक नेता नहीं होता पर हर नेता वाचक होता है। मतलब जो पढ़ता है, जो पठन करता है, वही नेतृत्वकारी परिस्थिति में आ सकता है। तो आज जब मेरी बहनें यहाँ आई हुई है और कहीं ना कहीं वो पठन पाठन से जुड़ रही है, आप लोगों के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। जिस चीज़ की बात अभी पांडे साहब कर रहे थे, राजेश जी ने की, उदय भान जी ने की, कि एक ऐसा समाज हम चाहते हैं जहाँ पे इंसान इंसान के बीच में भेद न हो, ना जाति का भेद हो, ना धर्म का भेद हो, ना लिंग का भेद हो। ये महिलाएं जो पीछे बैठी हैं, कल चल के वो आगे बैठेगी, ऐसा हम एक समाज चाहते हैं। तो उस समाज की रचना के लिए एक फराज अहमद साहब का शेर की 2 लाइन में सुना के मेरी बात को ख़त्म करूँगी। उन्होंने कहा था कि अगर ये ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।